हम आपको बोले हुए हैं कि कमतौल अहियारी अगर नगर पंचायत में अगर हम जीतते हैं मुख्य पार्षद में तो हम 6000 जो छात्र छात्राएं महिलाएं उसको रोजगार देंगे। और कैसे देंगे ये भी हम बता चुके हैं कि हम 10 फैक्ट्री का निर्माण करवाएंगे, ये हम अपने पैसे से करवाएंगे और हम रोजगार देंगे। इस पर भी आप हमसे बात कीजिएगा 5 साल के बाद। हम आपसे ये निवेदन करते हैं। क्या हाल बना के ये लोग रखा हुआ है, थाने वाला सबसे घूस लेता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहकीकात न्यूज़ और मैं हूं को दोस्त और होस्ट अंबुज शाह। कमतौल में जैसे ही कमतौल अहियारी नगर पंचायत में बहुत सारे उम्मीदवार अभी चुनाव की कुछ सरगर्मियां तेज हुई हैं, तो बहुत सारे उम्मीदवार चुनाव में आ चुके हैं। आज हम जिस उम्मीदवार से मिल रहे हैं बहुत ही युवा चेहरे हैं, बहुत ही छोटी उम्र है, पर छोटी उम्र में बहुत सारे इन्होंने काम किए हैं, जनता की भलाई के लिए भी और आपके सामाजिक कार्य में भी ज़्यादा ध्यान देते हैं। शुभम कुमार, तो उनसे मुलाकात करते हैं कि चुनाव में किस पद पर खड़े हैं और चुनाव के लिए इन्होंने अपना क्या क्या प्लान बना रखे हैं और चुनाव जीतने के बाद ऐसे कौन से कार्य करना चाहते हैं जो शायद आज तक कोई बड़ा नेता नहीं कर पाया है। नमस्कार शुभम जी। नमस्कार, आपका तहकीकात न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो हम कमतौल की जनता का धन्यवाद करते हैं कि हम जब से हमारी उम्र जो है वो 22 साल है अभी, और हम 2016 से ही संघर्ष करके कोचिंग पढ़ाते थे। उसके बाद धीरे धीरे मैं एक ऐसे लेवल पे आया कि हमारे सभी समाज के लोग जो है साथ दिए, जो भी कमतौल के हैं, अहियारी के हैं, अगल बगल के सब समाज के आदमी साथ दिए और हम स्कूल एक विद्यालय का गठन किए 2017 में। उसके बाद जो है विद्यालय चलाते चलाते आज हम एक ऐसे अहम मोड़ पे हैं कि हम एक अच्छा एस्टेब्लिश्ड आदमी हैं और विद्यालय चला रहे हैं और समाज से जुड़े रहते हैं किसी भी पल। और मीडिया के नाते भी, आप तो मीडिया हैं तो आपसे तो हमारा लगाव है। देखिए, हम इस कमतौल अहियारी नगर पंचायत के विकास को 2 रूप में बांट सकते हैं। पहला जो है जो स्थानीय एक टोला गांव जो है गली मोहल्ले इसका मुद्दा है, और एक जो है कमतौल अहियारी का जो मेन रूप से प्रमुख मुद्दा है। सबसे देखिए, जो पहला मुद्दा है यहाँ का कि थाना पे अगर आप जाते हैं, किसी भी तरह से जनता त्रस्त है। क्या हाल बना के ये लोग रखा हुआ है, थाने वाला सबसे घूस लेता है। अगर आप एक एप्लीकेशन लिखवाने जाइए, सर हम आपको कह रहे हैं एक एप्लीकेशन लिखवाने जाइए तो ये स्थिति बना के रखा हुआ है कि एप्लीकेशन लिखने के लिए हमको जो है दूसरे के पास जाना पड़ता है, वहाँ पे एप्लीकेशन लिख के नहीं देता। क्या जो पढ़ा लिखा नहीं है उसका अधिकार नहीं है? हाँ, अधिकार है, लेकिन उसका अधिकार का हनन किया जाता है और उससे दूसरे दुकान में जाके, दूसरे जगह पे जाके ये कहवाया जाता है कि आप जाइए वहाँ टाइपिंग करवाइए, और वहाँ पे 200-300 रुपया लिया जाता है। इसके साथ और भी डेली का डेली भ्रष्ट होता है, यहाँ भ्रष्टाचार होता है और कोई देखने वाला नहीं है। कोई जनप्रतिनिधि, विधायक हो चाहे मुखिया था इससे पहले, जो भी कोई हो, चाहे जिला पार्षद हो, कोई आज तक ये मुद्दा नहीं उठाया है। लेकिन हम MSU से जुड़े हुए हैं और हम लोग धरना प्रदर्शन जल्द करने वाले हैं, क्योंकि थाना का जो हाल बना के रखा हुआ है जनता उससे त्रस्त है। दूसरा मुद्दा हम आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए किस हाल से आपको यहाँ जो है हॉस्पिटल का हाल देख लीजिए। हॉस्पिटल में हॉस्पिटल बना दिए 50 लाख का। आप 50 लाख का नहीं, आप 10 लाख का हॉस्पिटल बनाते, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर का सुविधा देते। आज किसी का एक्सीडेंट होता है, कोई पेशेंट का सीरियस हाल होता है, कोई गर्भपात है, तुरंत जाना पड़ता है, रास्ते में जाते जाते उसका प्राण छूट जाता है और वो मर जाता है आदमी। ये बहुत बड़ी समस्या है। ऐसी व्यवस्था क्यों की गई? जब हॉस्पिटल बना था तो यहाँ के स्थानीय आपके बड़े बड़े नेता रहे होंगे, आपके विधायक थे और आपके मंत्री भी यहीं पे रहते थे, तो इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया कि इस प्रकार? सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ के मंत्री जी जो हैं वो अपने में विश्वास रखते हैं कि हम जो बोलेंगे वही होगा। नहीं समझ रहे हैं? जो आप एक, जैसे हम अभी खड़ा हो रहे हैं चुनाव में, अगर हम उस पद पे हैं, हम जब चले जाएंगे तो माइंड सेटअप बदल जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या है नेताओं का। हम चाहते हैं कि नेता अगर बनना होगा, नेता बनने के लिए ईमानदारी पूर्वक काम करना होगा किसी भी तरह से। आज देख रहे हैं जितना भी चुनाव में आपको खड़ा हो रहा है, जो मुख्य पार्षद में उम्मीदवार है, सब उसी के आश्रित पर है कि हम खड़ा होंगे, जीतेंगे तो उसी में कमाएंगे खाएंगे।
नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना बल पे खड़ा होना चाहिए और जनता के लिए जो काम होगा वो जनता का पैसा आएगा और जनता के लिए ही काम होगा, ना कि उसमें घुसखोरी होगा। देखिए, सब कह रहा है कि हम काम करेंगे, हम काम करेंगे। अरे काम तो सब कर रहा है, कौन ऐसा आदमी है जो काम नहीं कर रहा है? लेकिन काम में कितना शुद्धता है, वो जो रोड बन रहा है उस रोड में शुद्धता कितना है, वो जो पुल बन रहा है उसमें शुद्धता कितना है, इस पर बड़ी मुद्दा है। जो नाली बन रहा है उस पर कितना शुद्धता है, अब देख लीजिए जाके यहाँ का नाली का स्थिति क्या है। जो 50 साल पहले नाला बना उसका स्थिति आप देख लीजिए, सब खराब है, सब डैमेज है। आज तक कोई विकास का कोई कार्य नहीं किया गया। सिर्फ अपना एक, आप देख लीजिए उधर एक रोड बना, वो आपको नदी वाला बालू लेके उन लोग रोड बनाए। क्या भाई, पैसा क्यों सरकार नहीं भेजती है? सरकार का दोष नहीं दे सकते हैं, दोष उसको देंगे जो यहाँ का जनप्रतिनिधि था। और इस बार वो पूरा उत्सुक है कि हम इस बार चुनाव जीत जाएंगे, ये संभव ही नहीं है। जनता इतना बेवकूफ़ तो है नहीं। जनप्रतिनिधि था आपकी कमतौल की एक बहुत बड़ी समस्या अतिक्रमण की समस्या, क्या आपका जनप्रतिनिधि इस समस्या को दूर नहीं कर सकता था? देखिए, इसमें सबसे बड़ी मुद्दा क्या है आपको बताते हैं। कमतौल में जो वहाँ पे स्थिति है, जो अतिक्रमण आप बोले हैं, सरकारी ज़मीन 1.5 कट्ठा ज़मीन है बाजार में, जो कि यहाँ के जनप्रतिनिधि सोचते हैं। देखिए, यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या सोचते हैं कि अगर वहाँ हम अतिक्रमण करवाएंगे तो मेरा तो वोट गड़बड़ा जाएगा, तो हम ये नहीं करेंगे। हम अगर चुनाव में इस बार जीतेंगे तो सबसे पहले उस 1.5 कट्ठे ज़मीन को, जिसमें आप देखते हैं मसाला का दुकान है या किसी भी चीज़ का दुकान है, उस सब को हटवाएंगे। पहले हटवा के वहाँ पे एक निर्माण करवाएंगे। हटाएंगे तो किसी को ये नहीं कि भगा देंगे, उसको बोलेंगे कि आप साइड से उसका बनाएंगे मकान, जो बाहर से दुकान रहेगा और अंदर में 2 रूम प्लस 2 लैट्रिन बाथरूम, इस सब का सुविधा हम करवाएंगे और एकदम करवाएंगे। ये हम बोल रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, तो आप आइएगा। अगर हम जीतेंगे तो हम इस चीज़ को अवश्य करवाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। दूसरा और आपको हम मुद्दा बता रहे हैं, यहाँ कॉलेज का स्थिति देख लीजिए। कमतौल कॉलेज जो यहाँ का सबसे मेन जो फ्रंट है वो यहाँ का कमतौल कॉलेज है, जो हम लोग के बच्चों को पढ़ाई के लिए हर चीज़ में आगे बढ़ाने का जो है काम करता है। लेकिन देख लीजिए कि यहाँ का जो कॉलेज है उसका स्थिति देखिए कि 2 रूम में रह के सिमट गया है। वो भी जो 2 रूम है वो एकदम जर्जर पड़ा हुआ है। हम लोग उसका मुद्दा उठाएंगे। आप देख लीजिए कि कॉलेज में हम लोग का एक स्कूल है, उसमें आपको जो है आप देखिएगा तो प्रयोगशाला है, कंप्यूटर लैब है, लेकिन आप देखिए कि उस कॉलेज में न कंप्यूटर लैब है, न कोई तरह का किसी तरह का सुविधा है। आप यहाँ का घेराबंदी होना चाहिए, जो लड़की लोग आती है पढ़ने के लिए उसका सेफ्टी होना चाहिए, वो नहीं है। क्या ऐसे में कॉलेज का निर्माण और कॉलेज का विकास हो सकेगा? नहीं हो सकेगा। आने वाले कोई जनप्रतिनिधि नहीं कर पाएंगे। इसमें अगर कर पाएगा तो एक युवा ही ऐसा है जो कर पाएगा। हम लोग MSU से जुड़े हुए हैं। हम लोग जब तक मुद्दा उठाते हैं और जब तक धरना प्रदर्शन करते हैं, जब तक मार खाते हैं तब तक लड़ते हैं, जब तक काम नहीं होता है तब तक लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। बहुत बड़ी बात आपने कही है। ये मुद्दे कोई आज के नहीं है, ये मुद्दे बहुत पुराने हैं। आप युवा हैं, इससे पहले कितने बार इस मुद्दे पर आपने सवाल उठाए हैं? इससे पहले कितने मुद्दे आपने ऐसे सुर्खियों में लाए हैं? देखिए, हम जीवेश कुमार से लगभग 2018 से जुड़े हैं और हमने माननीय विधायक जी से निवेदन किया था कि आप इस कार्य को करवाइए। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आप मंत्री प्रभार में आ जाते हैं तो उनको विभिन्न तरह से बहुत, और एक पद नहीं था, 2 विभाग था, तो उनको काम में इतना लीन हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, मैं विधायक जी के बारे में बोलूँगा कि इससे पहले के जितने भी विधायक थे वो क्षेत्र में नज़र नहीं आते थे, किसी तरह से कोई काम नहीं करते थे। लेकिन आज के जो विधायक हैं, ये मैं ज़रूर विश्वास के साथ कहता हूँ कि जितना भी अभी रोड आप देख रहे हैं, जहाँ पे आप चल रहे हैं, वो विकास कर रहे हैं। और मुझे आशा है कि हम जीतेंगे तो हम उनसे ये मुद्दा उठाएंगे और कहेंगे कि आप इसको काम करवाइए। और वो भी इस चीज़ पर विचार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं विचार कर रहे हैं। जल्द उस पर काम होगा और अच्छे ढंग से हम काम करवाएंगे। यहाँ का खादी भंडार आप देख लीजिए, आज तक कोई नहीं मुद्दा उठाया। इतना बड़ा खादी भंडार है लेकिन आज तक कोई नहीं मुद्दा उठाया। वो रोजगार का एक बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाएगा, जो रोजगार सभी को देगा, महिलाओं को, बच्चों को, जो भी यहाँ के छात्र छात्राएं सबको यहाँ रोजगार मिलेगा। लेकिन देख लीजिए स्थिति क्या है, आज तक कोई नहीं, किसी भी तरह का कोई भी जनप्रतिनिधि आज तक मुद्दा नहीं उठाया कि यहाँ का जो वो है उसका आज तक कोई मुद्दा नहीं उठाया कि खादी भंडार का जीर्णोद्धार होना चाहिए। लेकिन नहीं हुआ। यहाँ का पानी टंकी देखिए, यहाँ नल जल योजना हुआ था,
आप तो दिखा रहे हैं कि कितना धांधली है, आप तो सब चीज़ दिखा रहे हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि नल जल योजना को आप क्लोज करके सिर्फ आप उस पानी टंकी को ढंग से चलवा देते हैं तो आपको कोई ज़रूरी नहीं था किसी नल जल योजना का करवाने का, और उस पैसा से आप किसी और चीज़ का विकास कर सकते थे, लेकिन कुछ नहीं करवाया गया। यहाँ देखिए पानी टंकी का स्थिति कितना खराब है, एम्बुलेंस का सुविधा नहीं है हॉस्पिटल में। आप देख लीजिए कि अगर कोई पेशेंट जाले में जैसे जाइए तो अगर टूटा फूटा भी मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर मिलेगा वैन एक ठो, लेकिन यहाँ देख लीजिए कि एक भी टूटा फूटा भी वैन नहीं मिल रहा है जिससे आदमी तुरंत हॉस्पिटल पहुंच सके। कोई सुविधा नहीं है। पेशेंट का देखिए, अब एक्सरे लिख दिया तो कहाँ जाएगा, अगर गरीब आदमी कहाँ करेगा, तो इसका भी व्यवस्था होना चाहिए। दवाई देख लीजिए लिख देता है, ये नहीं कहते कि दवाई सब नहीं मिलता है, लेकिन पर्ची पर लिखा हुआ जो पूरा दवाई है उसका आधा दवाई मिलता है, आधा दवाई उसको बाजार से लेना पड़ता है। भाई काहे लेगा, जो सरकारी है तो सरकारी पूरा दवाई देगा ना। तो इस सब का मुद्दा हम उठाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि ईमानदारी पूर्वक जो अभी बोल रहे हैं कथनी और करनी दोनों सेम होगा और हम इस पर काम करेंगे। आप निश्चिंत रहिए। हम कमतौल अहियारी की जनता से निवेदन करते हैं कि एक बार आप मौका दीजिए। ये जितने अभी घूम रहे हैं ये सब भ्रष्टाचारी हैं, देख लीजिए क्या स्थिति लोग बनाए हुए हैं। एक बार वो आते हैं, एक बार वो आते हैं, लेकिन काम कोई नहीं करते हैं। हम आपसे वादा करते हैं एक बार मौका दीजिए, हम आपको अवश्य काम करके दिखलाएंगे। आप निश्चिंत रहिएगा, हम आपसे यही आशा रखते हैं। धन्यवाद। चैनल अभी कमतौल में सबसे हाईलाइट में चल रहा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ ज़रूर कहते हैं कि हम अगर आएंगे ना तो एक चीज़ जान लीजिए कि कमतौल का जो विकास होगा वो आप हमको ज़रूर दिखलाइएगा कि 5 साल में। सिर्फ हम जनता से निवेदन करते हैं कि आप भटकिएगा नहीं इन लोगों से। ये लोग पैसा भी बांट सकते हैं, सुन लीजिए चुनाव में। हम कहते हैं आप लोग सतर्क रहिएगा। एक दिन का 500,000 रुपया से कुछ नहीं होने वाला है। आपका जीवन 5 साल के लिए है, इस जनता के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए। हम आपको बोले हुए हैं कि कमतौल अहियारी अगर नगर पंचायत में अगर हम जीतते हैं मुख्य पार्षद में तो हम 6,000 जो छात्र छात्रा है महिला है उसको रोजगार देंगे। और कैसे देंगे ये भी हम बता चुके हैं कि हम 10 फैक्ट्री का निर्माण करवाएंगे, ये हम अपने पैसे से करवाएंगे और हम रोजगार देंगे। इस पर भी आप हमसे बात कीजिएगा 5 साल के बाद। हम आपसे ये निवेदन करते हैं। चलिए, ये आपके युवा साथी हैं, बड़ा युवा जोश है इनके अंदर, नया नया खून है। अब देखते हैं कि ये चुनाव जीतने के बाद, क्योंकि जनता मालिक होती है और जनता ऐसा ही कोई युवा चेहरा चाहती है, क्योंकि पुराने चेहरों से जनता भी लग चुकी है। और एक चीज़ हम और साइड ही बोलेंगे कि मुझे वक्त दो, मैं जमी को आसमां पे ले जाऊंगा, टहलती जिंदगी को उभरते चांद पे पाऊंगा। तुम ठुकराओ इतना कि मैं कठोर बन जाऊंगा, पर आप लोग से मिलने जरूर आऊंगा। इसी आशा और आकांक्षा के साथ आपसे निवेदन है इस बार हमें भारी मतों से विजय बनाएं। हम आपके साथ हर वक्त रात दिन कभी भी खोजिएगा, हम आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाता और शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए कोई पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारी न्यूज़ तहकीकात के साथ।